आज अपने एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि और पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा पहुंचे, जहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत किया। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे कालनेम ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श है, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान नकपुरा जैन मंदिर पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ मिलकर भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रांगण में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए लगभग 3,03,000 प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों को शिथिल करते हुए 2 पहिया वाहन रखने वालों को भी पीएम आवास सूची में पात्र होने की एक और बड़ी घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब 2 पहिया वाहन रखने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र माना जाएगा और जल्द ही पीएम आवास के लिए सर्वे का काम पूरे प्रदेश में शुरू होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन लिया। 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बनाए। कहते हुए मन में तकलीफ होती है, व्यथा होती है। और छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना है उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहली कैबिनेट में फैसला किया था, जिनके मकान नहीं बने उनको आवास दे देगा। और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,46,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा। लेकिन इतने से भी विष्णु जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और दे दो। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले, छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे। वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे। ये जानकारी आपने दी कि उस सूची में नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए। और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे।
3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर, कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते थे तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन स्कूटर और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गए। गरीब के पास भी होते हैं, इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे तो भी उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। इसके साथ 10,000 तक की आमदनी से ज्यादा आमदनी महीने में हो तो मकान नहीं मिलते थे, अपात्र हो जाते थे। अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी तो उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनके नाम भी आवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एक और परिवर्तन जो जनता की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं उसकी सूचना, कि कई बार सर्वे की सूची से पंचायत की प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसी शिकायतें आती थी, ये सरकार नहीं होने देगी ऐसा, लेकिन फिर भी शिकायत आती थी कि हमारा तो नाम छूट गया, छोड़ दिया या गलती से छूट गया। तो अब हमने एक आवास ऐप बनाया है, और अगर गरीब चाहेगा तो खुद भी सर्वे करके अपना नाम जोड़ने की अपील कर सकेगा। सर्वे कैसे होगा? आधार नंबर उसका है, वो आधार नंबर लॉगिन करेगा और अपने फेस का ऑथेंटिकेशन करेगा, उस पे ऐप आ जाएगा, आवास ऐप, उसकी जानकारी भर देगा तो उसका नाम सूची में जुड़ जाएगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर सिद्ध होगा कि एक जानकारी गलत है तो कटेगा, और नहीं तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। तो ऐसे किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आवास के रूप में दी है। ग्रामीण विकास विभाग से जो सड़कें छत्तीसगढ़ को मिली है वो अद्भुत और अभूतपूर्व लक्ष्य 2400 किलोमीटर से ज्यादा का, तो वो सड़कें भी बन रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत और अधिक आवास दिए गए हैं, वो आवास भी बन रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के लिए आपने मांग की थी, जो प्रभावित परिवार उनके लिए 15,000 मकान उनके लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री भी हूँ, इसलिए कृषि विभाग को खाली कैसे छोड़ते, इसलिए जो पहले से राशि जारी की है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, मैकेनाइजेशन के लिए, मतलब छोटी छोटी मशीन अगर खरीदेंगे किसान तो सब्सिडी के लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए, उसके लिए भी इसी साल 203 करोड़ रुपए की राशि और जारी की जाएगी। सर, किसान मेले के उद्घाटन पे जा रहे हैं और प्रियंका गांधी कहती है कि 750 किसानों की मौत भाजपा सरकार की वजह से हो गई थी। उनको कहने दो, हम काम कर रहे हैं।